Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 1 of exercise 5.2 of 6th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है 3 to 9, 4 to 7, 7 to 10, 12 to 9, 1 to 10 एंड 6 to 3। ये 6 पार्ट जो हमने इसमें सॉल्व करने हैं। तो इस पार्ट्स का सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पे एक क्लॉक बना देते हैं, एक घड़ी बना देते हैं, यहाँ पे वॉच बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है। वॉच जो है सर्कुलर शेप में होती है, इसका जो कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12 और यहाँ पे हम बना देते हैं पहले 3। इस तरह से जो है इजी बनाना होता है। फिर 6 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स कर देंगे, 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 हमने लिख लिया है। तो ये बन जाएगा 4 5 6 बना है पहले का, 7 8 और ये 9 है, 10 11 एंड 12। तो जब हम इस साइड से चलते हैं, इस साइड इधर को चलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब हम इस साइड इधर को चलते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल जो एंगल हमारे पास इसमें बन रहा है 360 डिग्री का। तो हमारे पास इस क्लॉक में कितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। तो ईच जो पार्ट है, यानी कि हमारे पास जो 12 से लेके 1 तक का जो पार्ट है, ये कितने डिग्री का होगा। हम क्या कर लेंगे, जो टोटल एंगल है 360 डिग्री, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों 12 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो इसको हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि 12 से लेके 1 तक का जो पार्ट है हमारे पास, इसमें जो है 30 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास 2 है, 1 से लेके 2 तक भी 30 बनेगा। लेकिन अगर 12 से 2 पूछेंगे तो 30 + 30 यानी कि 60 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट्स बनते रहेंगे। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 3 to 9। हमने इसमें फ्रैक्शन निकालना है। तो 3 to 9 हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास 3 to 9 जो है कितने पार्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम 3 पे पहले 3 थे, हमें जाना है कहाँ पे, 9 पे जाना है। तो कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 6 पार्ट्स हमारे पास बन गए हैं, उसको करेंगे हम 30 डिग्री से। 30 डिग्री से क्यों करेंगे, क्योंकि ईच पार्ट हमारे पास कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री। यानी कि टोटल हमारे पास जो एंगल बन गया है 3 से लेके 9 तक का, वो कितना है, 180 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब हमने निकालना क्या है, इसमें फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री हमारे पास जो है एंगल आया है, इसको हम डिवाइड करेंगे। टोटल हमारे पास कितना एंगल है, 360 डिग्री। कंप्लीट जो एंगल है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2। तो इसी तरह से हमने जो है सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह से करते रहेंगे। अब देखिए 4 से लेके 7 तक आप काउंटिंग कर लो, 5 6 7। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स बच गए। तो 3 × 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। उसके बाद हम बीच में लिख लेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 1/4। अब 7 से लेके 10 तक, इसमें बीच में हम पार्ट्स काउंट करेंगे। तो पार्ट्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, इसमें 3 पार्ट्स बन रहे हैं।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद हमने निकालना क्या है, इसमें फ्रैक्शन निकालना है। तो हम जो है इसमें देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4। नाउ डी में देखिए 12 के बाद से लेके 12, पहले हम 12 पे थे, हमने जाना कहाँ है 9 पे जाना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपके पास यहाँ पे वॉच बनाई है, 12 से हमने जाना कहाँ है 9 तक जाना है। यहाँ से इधर को नहीं जाना है, हमने जो है क्लॉकवाइज चलना है, इस साइड चलना है। तो हमारे पास कितने पार्ट्स आएंगे इसके 9 पार्ट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे 9 से जो है सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री को, तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। उसके बाद हमने निकालना है फ्रैक्शन, तो हम सीधा फ्रैक्शन निकाल देंगे। जितना एंगल हमारे पास बनता है उसको डिवाइड करेंगे टोटल एंगल से। टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट कर दो, 9 3 जार 9 4 जार, तो हमारे पास कितना आ गया 3/4। ई पार्ट ये भी सेम है, हमारे पास 1 से लेके 10, 1 से हमने 10 जाना है। तो हमारे पास कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 पे हम ऑलरेडी थे, यहाँ पे हमें 10 पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितने पार्ट्स बनेंगे 9 पार्ट्स बनेंगे भी। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 270, जो हमारे पास एंगल आया उसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, टोटल एंगल से। 0 से 0, 9 3 जार और 9 4 जार, ये भी हमारे पास कितना आ गया, यानी कि डी पार्ट में जो आंसर था हमारे पास वही पार्ट हमारे पास जो है वही आंसर हमारे पास ई पार्ट में आता है, यानी कि 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास 6 to 3। अब हम पहले वॉच में देख लेते हैं 6 से लेके 3 तक, यानी कि यहाँ पे हम 6 पे है, हमने कहाँ जाना है 3 पे। तो मोस्टली जो बच्चे गलतियां करते हैं एक्चुअली में वो यहाँ से शॉर्टकट ही जाते हैं, लेकिन हमें जाना कैसे है क्लॉकवाइज जाना है, हमें इधर से होके जाना है। तो हम यहाँ से पार्ट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितने पार्ट्स बन गए 9 पार्ट्स। तो हम भी इसको क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इज इक्वल टू 270। उसके बाद हमें इसमें निकालना क्या है फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जितना एंगल हमारे पास आता है 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये भी ऊपर वाले इक्वेशन की तरह है। इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ गया 3/4। तो ये रहा आपके पास 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।